ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਯੁਗ ਸਭ ਸੰਤੋਖ ਸਰੀਰਾ। ਸਤਿਯੁਗ ਸਭ ਸੰਤੋਖ ਸਰੀਰਾ। ਪਗ ਚਾਰੇ ਧਰਮ ਧਿਆਨ ਜਿਉ। ਮਨ ਤਨ ਹਰ ਗਾਵੈ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਜਿਉ। ਸਤਿਯੁਗ ਸਭ ਸੰਤੋਖ ਸਰੀਰਾ। ਪਗ ਚਾਰੇ ਧਰਮ ਧਿਆਨ ਜਿਉ। मन तन हर गावै। मन तन हर गावै परम सुख पावै। हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। ये पवित्र वचन चौथे गुरुदेव श्री गुरु रामदास जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 445 446 पर रचित हैं। शोभायमान है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। तू प्रभुदाता दान मत पूरा। हम थारे भेखारी जियो। तू प्रभु दाता। हे प्रभु तू ही दाता है। दान मत पूरा। हम जो कुछ भी पाते हैं वो सब तेरे द्वारा दिया दान है। तू प्रभु दाता दान मत पूरा। मत पूरा तेरी मत पूरी है। तेरी बुद्धि पूर्ण है। तेरे द्वारा किया कोई भी कार्य गलत नहीं हो कहा जा सकता। हम थारे भेखारी जियो। इसलिए हे प्रभु हम तेरे दर के भिखारी हैं, क्योंकि जो कुछ भी पाते हैं वो सब कुछ तुझसे दिया हुआ दान के रूप में ही पाते हैं। तू प्रभुदाता दान मत पूरा। हम थारे भेखारी जियो। मैं क्या मांगूं किछ थिर न रहाई। हर दीजै नाम प्यारी जियो। मैं क्या मांगूं हे प्रभु, मैं तुझसे कौन सी वस्तु मांगूं। किछ थिर न रहाई, क्योंकि संसार में कुछ भी थिर नहीं रहता, सदा नहीं रहता। संसार के सारे ही पदार्थ नश्वर हैं। तो हे प्रभु मैं तुझसे क्या मांगूं। मैं क्या मांगूं किछ थिर न रहाई। हर दीजै नाम प्यारी जियो। इसलिए हे हरि अपना नाम रूपी प्यारी वस्तु मुझे दे दो। हर दीजै नाम प्यारी जियो। हे परमात्मा बाकी तो सब कुछ नश्वर है, तेरा नाम जो है वो सदा साथ रहता है। तो इसलिए अपने नाम रूपी प्यारी वस्तु मुझे दे दो। हर दीजै नाम प्यारी जियो, क्योंकि तेरा नाम सदा स्थिर है, सदा का साथी है। तू प्रभुदाता दान मत पूरा। हम थारे भेखारी जियो। मैं क्या मांगूं किछ थिर न रहाई। हर दीजै नाम प्यारी जियो। सतयुग सब संतोख सरीरा। पग चारे धर्म ध्यान जियो। सतयुग सतयुग में या सतयुगी आत्मिक अवस्था। पग चारे सत्य तप दया दान या पवित्रता।
ये धर्म के 4 पैर माने जाते हैं, 4 स्तंभ माने जाते हैं, 4 पग माने जाते हैं। सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। जिस आत्मिक अवस्था में हर जगह, हर अवस्था, दुख या सुख में प्राणी को संतोष ही आत्मिक सहारा दिए रहता है, सब संतोख शरीरा, जो भी अवस्था है वो परमात्मा की दी हुई है। मैं बदल नहीं सकता जब तक इसे बदलने के लिए परमात्मा ही इच्छुक ना हो। इस तरह प्रत्येक अवस्था में प्राणी संतोष कर लेता है। सब संतोख शरीरा, जिस आत्मिक अवस्था में हर जगह, जीवन की हर अवस्था में प्राणी संतोष कर ले, ये आत्मिक अवस्था सतयुगी आत्मिक अवस्था है। पग चारे धर्म, पग चारे धर्म, संपूर्ण धर्म ध्यान जियो। संपूर्ण धर्म अपने जीवन में अपनाए रखना ही उसका ध्येय होता है सतयुगी अवस्था में। पग चारे धर्म, संपूर्ण धर्म अपने जीवन में अपनाए रखने का उसका ध्येय होता है कि सत्य, तप, दया, दान, ये चारों गुण मुझ में सदा रहें। ये ही उसका ध्येय रहता है सतयुगी आत्मिक अवस्था में। सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गावे, परम सुख पावे, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। सतयुगी आत्मिक अवस्था में टिका हुआ प्राणी मन तन हर गावे, मन तन हर गावे, अपने मन अपने शरीर से हर गावे परमात्मा के गुण गाता है। मन तन हर गावे, परम सुख पावे, और ये गुणगान के फलस्वरूप परम सुख प्राप्त करता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई कभी भी उसे कोई अभाव वाली अनुभूति ही नहीं होती। सतयुगी अवस्था में टिका हुआ प्राणी मन तन हर गावे, परम सुख पावे, और हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। हर हृदय हर गुण, हर हृदय, उसके हृदय में हरि नाम है। हर गुण, उसके हृदय में हरि गुणगान बसता है। ज्ञान जियो, हरि नाम और हरि का गुणगान सारा अज्ञान मिटा देता है। उसके जीवन में विवेक को प्रायोरिटी मिल जाती है, सबसे आगे विवेक रहता है। जो हर हृदय हर गुण, जिसके हृदय में हरि का नाम है, जिसके हृदय में हरि का गुणगान चलता रहता है, स्वतः ही उसकी ओर से प्रत्येक कार्य संपूर्ण धर्मानुसार होता है। हर गुण ज्ञान जियो, उसे ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि धर्मानुसार जीवन जीना है, और पूरे धर्म को हर कार्य स्वतः ही उसका धर्म अनुसार होता है, कहीं भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। ये सतयुगी अवस्था का बयान किया गया है कि सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गावे, परम सुख पावे, हर हृदय हर गुण, हरि का नाम ही हृदय में है, हरि का गुणगान ही हृदय में है, जिसके फलस्वरूप उसे ज्ञान हो जाता है।
उसके सारे कार्य धर्म अनुसारी होते हैं, उसके सारे कार्य उसी दिशा में चलते हैं जिससे प्रभु मिलन प्राप्त हो सके। सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो, मन तन हर गावे परम सुख पावे, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदारथ हर हर कृतारथ, शोभा गुरुमुख हुई। सतयुगी अवस्था में टिके हुए प्राणी की बात हो रही है। शोभा गुरुमुख हुई, गुण ज्ञान पदारथ हर हर कृतारथ। शोभा गुरुमुख हुई, गुरुमुख गुण ज्ञान रूपी अनमोल पदार्थ को पाकर कृतार्थ हो जाता है। गुण ज्ञान पदार्थ हर हर कृतार्थ, हरि ने उसको गुण ज्ञान रूपी अनमोल पदार्थ दिया है जिसे पाकर वो कृतकृत हो गया है, अति प्रसन्न है। शोभा गुरुमुख हुई, और उसकी शोभा होती है। कोई भी कार्य उसके द्वारा धर्म विरुद्ध नहीं होता और वो शोभा पाता है। गुण ज्ञान पदारथ हर हर कृतारथ, शोभा गुरुमुख हुई। जब उसके गुण ज्ञान पदार्थ, जब उसके मन में ज्ञान है, सारे ही कार्य उसके पूर्ण धर्म अनुसार हो रहे हैं, तो ये अवस्था पाकर वो अपने आप को परमात्मा के द्वारा कृतार्थ मानता है, कृतकृत हो जाता है, अति प्रसन्न होता है, तृप्त होता है, उसकी शोभा होती है। गुण ज्ञान पदारथ हर हर कृतारथ, शोभा गुरुमुख होई। अंतर बाहर हर प्रभ एको, दूजा वरना कोई। अंतर बाहर हर प्रभ एको, अंतर बाहर उसे सर्वत्र परमात्मा ही दिखता है, एक परमात्मा ही दिखता है। हर कृति में, सर्वत्र कण कण में वो परमात्मा को मौजूद देखता है। अंतर बाहर हर प्रभ एको, दूजा अवरना कोई। सब कुछ परमात्मा से है, वो ये मानता है परमात्मा से अलग दूजा कुछ नहीं है। उसकी ये जब जिसे गुण ज्ञान पदारथ हर हर कृतारथ शोभा गुरुमुख हुई, उसकी ये थिंकिंग हो जाती है कि अंतर बाहर हर प्रभे को दूजा अवरना कोई। हर हर लिवलाई, हर नाम सखाई, हर दरगह पावे मान जियो। हर हर लिवलाई, क्योंकि ये अवस्था बनी है कि अंतर बाहर हर प्रभ एको, दूजा वरना कोई। तो इस सतयुगी अवस्था वाले गुरुमुख का ध्यान प्रभु चरणों में ही रहता है। हर हर लिवलाई, प्रभु चरणों में ही उसकी लौ लगी रहती है, सुरत लगी रहती है। हर नाम सखाई, और हरि नाम उसका सदा का साथी बनता है। क्या मांगो, क्या मैं क्या मांगूं, कि स्थिर न रहाई, दीजिए नाम प्यारी जियो। तो यही सदा स्थिर रहने वाला नाम ये सदा का सखाई बनता है। हर दरगह पावे मान जियो। हर दरगह, हरि की दरगाह में, परमात्मा के दरबार में मान पाता है वो प्राणी जो अंतर बाहर हर प्रभे को दूजा वरना कोई। जो प्राणी की अवस्था है गुण ज्ञान पदारथ हर हर कृतारथ, शोभा गुरुमुख हुई। अंतर बाहर हर प्रभे को दूजा वरना कोई। जो प्राणी हर हर लिवलाई, हर नाम सखाई, हर दरगह पावे मान जियो। सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। सतयुगी अवस्था में सब संतोख शरीरा, प्राणी को हर अवस्था में, चाहे दुख हो सुख हो, कोई भी स्थान हो, उसके मन में संतोष रहता है। संतोष से उसको आत्मिक सहारा मिलता है। सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। सतयुग आत्मिक अवस्था में संपूर्ण धर्म वाला जीवन जीने का ही उसका ध्येय रहता है। सतयुग सब संतोख शरीरा,
पग चारे धर्म ध्यान जियो। दूसरा छंद प्रारंभ होता है। त्रेता युग आया, अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। पग चौथा खिसया, त्रै पग टिकया, मन हृदय क्रोध जलाए जियो। त्रेता युग आया, त्रेता युगी अवस्था। सतयुगी अवस्था का जिक्र हुआ है, और जो प्राणी सतयुगी अवस्था में था और त्रेता युगी अवस्था जब उसमें प्रवेश करती है तो क्या परिवर्तन आता है। त्रेता युग आया, अब उसमें त्रेता युगी अवस्था है। अंतर जोर पाया, मैं मेरी ममता का मन पर जोर है, मैं मेरी ममता मन पर हावी है। अंतर जोर पाया। गुरु तो पहले मन निर्मल करता है और फिर नाम देता है। मैं मेरी ममता है तो नाम कैसे मिले। नाम मिल जाए तो परमात्मा से मिलन की राह सहज हो जाती है। लेकिन अंतर जोर पाया, मैं मेरी ममता का मन पर जोर है, ये मन पर हावी है, तो नाम कैसे मिले। क्योंकि मन निर्मल हो तो नाम मिले। और फिर क्या बनता है कि त्रेता युग आया, अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। अब क्योंकि नाम वाला पहलू तो है ही नहीं, नाम तो मिलना नहीं है। जो नाम मिल जाए तो परमात्मा से मिलन की राह आसान हो जाए, तो ब्रह्मचर्य ही धर्म समझ लेता है और इंद्रियों को वश करने वाले कर्म कमाता है। जत ब्रह्मचर्य, जत ब्रह्मचर्य संयम और इंद्रियों को वश करने वाले कर्म कमाता है। त्रेता युग आया, अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। संयम इंद्रियों को वश में करने वाले कर्म कमाता है, योग साधन करता है। क्योंकि संपूर्ण तरह से धार्मिक होना चाहता है, लेकिन नाम नहीं मिल पा रहा क्योंकि अंतर जोर पाया। मैं मेरी ने अंदर हावी है मन पे। त्रेता युगी अवस्था का जिक्र हो रहा है। त्रेता युग आया, अंतर जोर पाया, जत संयम धर्म कर्म कमाए जियो। पग चौथा खिसया, त्रै पग टिकया, मन हृदय क्रोध जलाए जियो। पग चौथा खिसया। धर्म के 4 पग हैं। ये माना जाता है कि धरती एक बलद के सींगों पे है, उसके 4 पग हैं। चारों पग हैं सत्य तप दया दान। पग चौथा खिसया, एक पग नहीं रहा इस धर्म रूपी बलद का। सत्य वाला पग, सत्य वाला स्तंभ नहीं रहा, खिसक गया। पग चौथा खिसया, त्रै पग टिकया। अब धर्म रूपी बलद 3 पैरों पर है। तप दया दान, या दूसरे अर्थों में कहें तो पवित्रता। परमात्मा का नाम मन में हो तो शांति, सरसता, सहिष्णुता, करुणा, दया, ये सब आ जाता है। परमात्मा का नाम मन में हो। नाम नहीं है, सत्य नहीं है, विवेक नहीं है। सत्य छूट गया, एक ही पग छूटा है, वो है सत्य। नाम नहीं है, सत्य नहीं है, विवेक नहीं है, उसके मन में, हृदय में क्रोध पैदा होता है
और ये क्रोध आत्मिक जीवन को जला देता है। पग चौथा खिसया, त्रै पग टिकिया, धर्म के 3 पग रह गए। मन हृदय क्रोध जलाए जियो, सत्य नहीं है, परमात्मा का नाम नहीं है, तो अंतर जोर पड़ा हुआ है मैं मेरी का, जिस कारण मन और हृदय में क्रोध है और आत्मिक जीवन जिस कारण जल रहा है, मिट रहा है। त्रेता युग आया, अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। धार्मिक होने के लिए नाम तो है नहीं, तो ब्रह्मचर्य का आसरा लेता है। इंद्रियों को वश करने के योग साधन वाले कर्म कमाता है। अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। पग चौथा खिसया, त्रै पग टिकिया, मन हृदय क्रोध जलाए जियो। मन हृदय क्रोध महाविषलोध, निरप धावै लड़ दुख पाया। हमने पढ़ा है कि पग चौथा खिसया, त्रै पग टिकिया, मन हृदय क्रोध जलाए जियो। अब तीसरी पंक्ति में है कि मन हृदय क्रोध महाविषलोध। मन हृदय क्रोध, क्योंकि मन पे अंतर जोर पाया, मैं मेरी का जोर है। इस त्रेता युगीय अवस्था में प्राणी के मन में, हृदय में क्रोध बना रहता है। मन हृदय क्रोध, मन में क्रोध होने से महाविषलोध, महाविषलोध एक बहुत ही जहरीला वृक्ष, विष वृक्ष, विष तो जहर हो गया और लोध वृक्ष है। महाविषलोध एक बहुत ही जहरीला वृक्ष, पत्तों में, फलों में, छाल में जहरी जहर है। मन हृदय क्रोध महाविषलोध, पत्तों में, फलों में, छाल में जहरी जहर है। हर समय मन में क्रोध होने से, हृदय में क्रोध होने से हर समय घिनौनी चालें मन में रहती हैं। और ये जो महाविषलोध, ये जो घिनौनी चालें मन में रहती हैं, इन्हीं के कारण निरप धावै लड़ दुख पाया। नृप राजा लोग एक दूसरे पर धावे आक्रमण करते हैं और युद्ध होता है। युद्ध के कारण दोनों को ही दुख प्राप्त होता है। ये त्रेता युगीय अवस्था की बयान हो रही है। मन हृदय क्रोध महाविषलोध, विष और लोध वृक्ष को कहा गया है महाविषलोध। हर क्षण घिनौनी चालें मन में हैं। मन हृदय क्रोध महाविषलोध, निरप धावै लड़ दुख पाया, अंतर ममता रोग लगाना, हौ मैं अहंकार बधाया। हृदय के अंदर जोर पाया, ममता, मैं मेरी ममता बहुत हावी है, मेरा है, मेरे की तरफ कोई देख ना ले। और जैसे ही मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरी टेरिटरी बढ़ रही है तो अहंकार भी बढ़ रहा है। अंतर ममता रोग लगाना, हौमै अहंकार बधाया। हृदय में ममता का रोग है, मैं मेरी है, जिसके कारण हौमै अहंकार बढ़ जाता है, ईगो बढ़ जाती है। मन हृदय, ये त्रेता युगी अवस्था का वर्णन हो रहा है। मन हृदय क्रोध महाविषलोध, निरप धावै लड़ दुख पाया,
ऐसा लगता है जैसे रावण की अवस्था बयान हो रही है त्रेते युग में। अंतर ममता, रोग लगाना, हौमै अहंकार बधाया। हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर, बिख गुर मत हर नाम लह जाए जियो। हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर, जिसके भाग्य चमके त्रेता युगी अवस्था में भी, हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर। प्रभु कृपा करते हैं, कृपा दृष्टि डालते हैं। गुरमत नाम बिख लह जाए जियो। प्रभु कृपा करते हैं, गुरु से मिलाते हैं। गुरमत, प्राणी गुरु की मत अपना लेता है। बिख लह जाए जियो, ज्यों ही प्राणी गुरु की मत अपनाता है, गुरु अनुसारी हुआ, नाम मिला, गुरु अनुसारी हुआ, अंतर जो जोर पाया था वो समाप्त हुआ, मन निर्मल हुआ, तो नाम मिला। और इस नाम ने वो महाविषलोद वाली अवस्था मिटा दी। बिख लह जाए जियो, विष, ये विष वाली अवस्था, मन से घिनौनी चालें वो सब दूर हो जाती हैं। हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर, गुरमत हर नाम, गुरु की मत के अनुसार जीवन जिया गया, हरि नाम मिला, बिख लह जाए जियो, ये विष मन से उतर गया। हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर, बिख गुरमत हर नाम लह जाए जियो। त्रेता जुगाया, अंतर जोर पाया, मैं मेरी ने जोर डाला मन के अंदर। नाम मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं मेरी अंदर है, मैं मेरी समाप्त हो तो नाम मिले। तो प्राणी लग जाता है कि धर्मानुसारी हो जाऊंगा, ब्रह्मचारी हो जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और संयम, इंद्रियों को वश करने वाले कर्म योग साधन करता रहता। त्रेता जुगाया, अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर, बिख गुरमत हर नाम लह जाए जियो। त्रेता जुगाया, अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गावे, परम सुख पावे। हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदारथ, हर हर कृतारथ। शोभा गुरमुख होई, अंतर बाहर हर प्रभ एको। अंतर बाहर हर प्रभ एको, दूजा अवर न कोई। हर हर लिव लाई, सुरत लगी परमात्मा के चरणों में। हर हर लिव लाई, हर नाम सखाई। हर दरगह पावै मान जियो। सतयुगी अवस्था में हरि नाम में लौ लग जाती है, हरि नाम सदा का साथी बनता है। हर दरगह पावै मान जियो। सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। हर हर लिव लाई, हर नाम सखाई। हर दरगह पावै मान जियो। सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। तेता जुग आया, अंतर जोर पाया। तेता जुग आया, अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। पग चौथा खिसया, त्रै पग टिकया। मन हृदय क्रोध जलाए जियो। मन हृदय क्रोध जलाए जियो। मन हृदय क्रोध, महाविषलोद विषैला वृक्ष,
ਮਨ ਹਿਰਦੈ ਕ੍ਰੋਧ ਮਹਾ ਵਿਸਲੋਧ ਨਿਰਪ ਧਾਵੈ ਲੜ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਹਿਰਦੈ ਕ੍ਰੋਧ ਮਹਾ ਵਿਸਲੋਧ ਨਿਰਪ ਧਾਵੈ ਲੜ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਅੰਤਰ ਮਮਤਾ ਰੋਗ ਲਗਾਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਅੰਤਰ ਮਮਤਾ ਰੋਗ ਲਗਾਨਾ। ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਾਇਆ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਧਾਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਧਾਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ। ਬਿਖ ਵਿਸ਼, ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਧਾਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ। ਬਿਖ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਨਾਮ ਲਹਿ ਜਾਏ ਜਿਉ। ਤੇਤਾ ਜੁਗਾਇਆ ਅੰਤਰ ਜੋਰ ਪਾਇਆ। ਜਤ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਜਿਉ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਧਾਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ। ਬਿਖ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਨਾਮ ਲਹਿ ਜਾਏ ਜਿਉ। ਬਿਖ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਨਾਮ ਲਹਿ ਜਾਏ ਜਿਉ। ਤੇਤਾ ਜੁਗਾਇਆ ਅੰਤਰ ਜੋਰ ਪਾਇਆ। ਜਤ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਜਿਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।